हार्ट के पास लाती हैं, जहाँ वो प्योर होके ऑक्सीजन से भर के वो वापस जाता है। तो वेरिकोज वेन्स में क्या होता है कि वो वापसी मुश्किल हो जाती है। कारण कोई भी हो सकता है, आपके ब्लड में एसिडिटी बढ़ जाना, खून का गाढ़ा हो जाना, यूरिक एसिड बढ़ जाना, कुछ भी कारण हो सकते हैं। और या बहुत लंबे समय तक खड़े रहना, वो भी होता है। लेकिन तो इसकी वजह से हमें होता क्या है, बहुत पेन होता है, चलने में कई बार बहुत समस्या हो जाती है, और वो नीली नीली दिखती हैं, मोटी नीली उभरी हुई, जो जैसे अभी आप मेरा हाथ देख रहे हैं, इसमें आपको कोई वेन्स नहीं दिखाई दे रही हैं। जब वो पेनफुल हो जाती हैं और वेरिकोज वेन्स आती हैं, तो वो आपका उस जगह को नीला और मोटा मोटा कर देती है, वो दिखने लगती है, टेढ़ी मेढ़ी भी दिखती हैं, क्योंकि जब प्रेशर पड़ता है तो वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो अब हम इस समस्या के बारे में और ना चर्चा करते हुए इसके निदान की बात करते हैं, यानी इसको ठीक करने की बात करते हैं, निवारण की बात करते हैं, कारण के बजाय। बहुत सिंपल इलाज बताने वाली हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा, पर अगर आपने अब तक मुझ पर भरोसा किया है और बहुत सारी चीज़ों को ठीक किया है, तो एक और भरोसा करिए। तो इसके लिए हमें चाहिए पट्टी। ये कॉटन की पट्टी है, जिसको हम नेचुरोपैथी में लपेट कहते हैं। हाँ, ये कॉटन की पट्टी है। ये पैर के लिए आप 2 ले लीजिएगा, या हाथ के लिए पतली ले लीजिएगा। जैसे ये जो है, ये पैर के लिए ठीक है, थाइस के लिए ठीक है, घुटने के लिए इससे आधा साइज़ हो, ये आप समझ लीजिए 3-4 इंच है, ये 8 इंच है, तो आप 3-4 इंच वाला ले लीजिए पेट के लिए, और आगे बताऊंगी। लेकिन ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है, आप घर पर किसी भी कॉटन से बना सकते हैं। मैंने खादी का कॉटन लिया है। अब ये दूसरी ये पट्टी है, ये मैंने तो बनी बनाई ली है, लेकिन अगर आपके पास पुरानी शॉल या कुछ पड़ा हुआ है, उस गर्म कपड़े से आप बना सकते हैं। तो अब क्या करना है, इस पट्टी को ऐसे ही लपेटे हुए आप पानी में डिप कर दीजिए। हाँ, अच्छा, ये लपेट का प्रोसीजर करने से पहले 2 घंटे पहले तक आपने खाना ना खाया हो, खाली पेट होना बहुत ज़रूरी है, जिससे बॉडी को ठीक होने के लिए ताकत ठीक होने में लगानी पड़े। हाँ, डाइजेशन और ताकत एक साथ बर्डन नहीं डालना है। तो मैं तो ऐसा करती हूँ कि जैसे सजेस्ट करती हूँ कि रात का डिनर अगर आपने 8 बजे लिया है तो 10 बजे लगा लें, फिर आपको कहीं जाना वाना नहीं है, आप उसमें सोते रहेंगे। हाँ, अच्छा, इसको लगाकर ये नहीं कि आप घूमना टहलना शुरू कर दें, लेटिए बैठिए कुछ भी करिए, पर एक ही जगह पर रहिए, नहीं तो वो गिरेगी, कोई इफेक्ट भी नहीं आएगा उतना। इसको आपने पानी में भिगो दिया, इससे 15 मिनट लगते हैं, नॉर्मल पानी में भिगोना है इसको अंदर तक गीला होने में। उसके बाद इसको अच्छे से निचोड़ लीजिए, ठीक है। अब आपने निचोड़ लिया, मैं आपको बताती हूँ कैसे लगानी है। अब ये पट्टी आपने इस तरह से इस पर लपेट लीजिए। आप पट्टी नॉर्मल भी बांधते होंगे इस तरह से, ठीक है, मैं थोड़ा सा ही बांध कर बता रही हूँ। अब इस पट्टी के ऊपर, गीली पट्टी के ऊपर ये वाली पट्टी आप लपेट लीजिए इस तरह से, इसको कवर कर लीजिए, सेफ्टी पिन लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, और इसको आधा घंटा लगा कर रखिए। उस दौरान ना पानी पीना है, ना खाना खाना है, कुछ भी नहीं करना है। और जैसे रात में लगाई तो आप पूरी रात, आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप पूरी रात लगाइए, जितनी ज़्यादा लगी रहेगी उतना ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। तो नहीं तो आप आधे घंटे बाद इसको उतार दीजिए, और उसके आधे घंटे बाद आप अपना नॉर्मल जो रूटीन है वो कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, किसी केमिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर के पास ही। अब इसमें करना क्या है, इस पट्टी को एक बार इस्तेमाल के बाद, चाहे आप ही इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं। इसको अच्छे से बिल्कुल गर्म पानी में धोइए और अच्छी धूप में सुखाइए, जिससे इसमें से जर्म्स डिसइंफेक्टेंट हो जाए। तो दोबारा इस्तेमाल के लिए इसलिए मैं प्रेफर करूँगी कि आप 2 पट्टियाँ रखें, एक सूख रही है तो एक आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब क्यों ना, ये सिंपल सा लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे है आपकी वेरिकोज वेन्स के लिए, और भी बहुत सारी बीमारियों के लिए, वो मैं आगे आगे आपको बताती जाऊंगी। तो क्यों नहीं डॉक्टर
आपके घर में ही है।